Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 7 electricity of class 7 physics. In this video we will discuss about conductors and insulator. So what is conductors? Conductors are those material which easily allow flow of charges or current through them. For example, metals are good conductors. ग्रेफाइट इन नॉन मेटल्स इज़ ऑल्सो ए कंडक्टर। अब इन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर से या जो अपने अंदर से ईजली इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई होने दें, पास हो जाने दें, वो क्या कहलाएगा? आपका कंडक्टर कहलाएगा। तो कौन कौन से कंडक्टर हैं? सारे मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं आपके। और मेटल्स के अलावा ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होता है? ये जो पेंसिल की लीड है, क्लियर? ये पेंसिल है, इसको जूम करता हूँ, ओके, देखिए ये पेंसिल है ना, पेंसिल की जो लीड है वो क्या कहलाएगी? ग्रेफाइट कहलाएगी। तो ये ग्रेफाइट भी आपकी एज ए कंडक्टर है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी टच हो जाए तो ये करंट लग सकता है, इसीलिए इसके ऊपर एक पेंसिल के ऊपर वुडन कोट या प्लास्टिक का कोड होता है। कुछ पेंसिल आती है जिसमें प्लास्टिक कवर होता है, इसीलिए होता है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो इन केस कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड से कनेक्ट हो जाए, वायर से कनेक्ट हो या जो भी है। लेकिन फिर भी इसके अंदर करंट पास होता है, ग्रेफाइट में, लकड़ी में नहीं बोल रहा हूँ, ओके। नॉन कंडक्टर्स आर इंसुलेटर, डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम, फॉर एग्जाम्पल ड्राई वुड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें करंट नहीं पास होता है। सारे नॉन मेटल्स नहीं, देखिए ये आपका नॉन मेटल था ग्रेफाइट, बट इसमें करंट पास होता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो कंडक्टर्स वो जिनके अंदर से या जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, और नॉन कंडक्टर्स में जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के। सिल्वर, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, इम्प्योर वाटर, ये आपके नॉन कंडक्टर हैं। ऐसे ही गोल्ड, आयरन, लिविंग प्लांट्स, नाइक्रोम, टंगस्टन, ग्रेफाइट, मरकरी, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर में क्या आएंगे? प्लास्टिक, वुड, ग्लास, नाइलॉन, कॉटन, कॉर्क, रबर, प्योर वाटर, पेपर, ड्राई एयर, डायमंड एंड लेदर, ये सब आपका नॉन मेटल में आएंगे, वो सॉरी इंसुलेटर में आएंगे। तो ये सारे तो एग्जांपल हो गए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। आइए कुछ चीज़ें को देखते हैं, उसमें ये मालूम करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपकी कंडक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंसुलेटर हैं। फर्स्ट ये कॉपर वायर, ये तो आप सबने देखा होगा ना, इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, ये प्लेन, ठीक है। ये कॉपर वायर, ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? ये इंसुलेटर है, क्योंकि इसी के अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, एक प्लास्टिक कवर होता है जो आपका इंसुलेटर के वर्क को कवर करता है, ताकि करंट वायर के ऊपर नहीं आ जाए, वायर के अंदर रहे। जो कॉपर वायर होता है इसके अंदर वायर करंट रहे, तो ये आपका कंडक्टर कहलाएगा। वायर क्या है? ये कॉपर वायर, ये कंडक्टर, और इसके ऊपर जो कवर होता है वो इंसुलेटर। आइए दूसरी चीज़ देखते हैं। देखिए केबल वायर है। अब इसमें रेड एंड ब्लैक दो वायर हैं, लेकिन ये ऊपर से जो कवर है वो आपका इंसुलेटर है, वो प्लास्टिक होती है, रबर होता है। और इसके अंदर ये देखिए ये आपका एल्यूमिनियम की वायर होती है। तो ये एल्यूमिनियम वायर जो है ये आपका कंडक्टर है, बट इसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर है वो आपका इंसुलेटर की तरह से वर्क करेगा। इस पेंसिल में देखते हैं, इस पेंसिल की जो ये लीड है, नोक, ये ग्रेफाइट होती है, तो ये कंडक्टर है। बट पेंसिल के ऊपर का जो पोर्शन है वो वुडन पोर्शन है, लकड़ी है, ये पॉलिश है, कलर है। तो ये जो ग्रेफाइट है ये आपका कंडक्टर होगा, और ये जो लकड़ी है, ये जो पॉलिश है, ये आपका एज ए इंसुलेटर होगा। अब इस कंपास में देखिए जहाँ जहाँ पे ये आयरन है, मीन्स ये क्लियर, ये आपका मेटल है, तो ये आपका एज ए कंडक्टर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन कंडक्टर, क्योंकि ये मेटल है। ये नट बोल्ट मेटल है, ये कंडक्टर। बट ये जो ग्रिप है जिससे हम लोग पकड़ के इसको वर्क करते हैं, ये प्लास्टिक है, सो ये इंसुलेटर। इसमें पेंसिल लगी हुई है, ग्रेफाइट कंडक्टर, लकड़ी जो है वो इंसुलेटर, ये प्लास्टिक का होल्डर है, सो ये एज ए इंसुलेटर। क्लियर?
ये स्केल क्या होगा, कंडक्टर या इंसुलेटर? स्केल भी प्लास्टिक का होता है इसलिए ये इंसुलेटर होगा। अब बट अगर आयरन स्केल है तो आपका कंडक्टर होगा। इसी तरीके की और भी चीज़ें इसमें देखिएगा, एक दो चीज़ें कंडक्टर और इंसुलेटर में है। जो इम्प्योर वाटर है आपका वो एज ए कंडक्टर है, बट जो प्योर वाटर होता है वो एज ए इंसुलेटर होता है। बट आप ये मत समझिएगा प्योर वाटर है तो आपको करंट नहीं लगेगा, आपके हिसाब से हो सकता है वो प्योर हो, अगर लेकिन उसमें कोई इम्प्योरिटी मिली होगी तो वो एज ए कंडक्टर होगा। सो कभी रिस्क मत लीजिएगा इस तरीके का। हाथ भीगा हो, पानी हो आपके हाथ में, तो कभी भी करंट का काम नहीं करना चाहिए। फिर भी समझ लीजिए, जो इम्प्योर वाटर होता है, जैसे हम लोगों के घरों में जो पानी पिया जाता है, वो इम्प्योर इसलिए कहलाएगा इस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में क्योंकि उसमें बहुत से मिनरल्स मिले होते हैं। मीन्स इम्प्योर वाटर मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, वो आपका प्योर वाटर कहलाएगा। जैसा डिस्टिल वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, या आपके जो रेन वाटर होता है, सपोज कर लीजिए वो रेन वाटर एकदम प्योर फॉर्म में साफ़ सुथरा है, तो वो आपका प्योर वाटर कहलाएगा। तो प्योर वाटर है तो वो एज ए इंसुलेटर होगा, बट अगर इम्प्योर वाटर होगा तो वो कंडक्टर होगा। बट फिर भी हम ये कहेंगे कि आप वाटर के साथ किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में मत आइएगा जब आपका हाथ भीगा हो, आपका पैर भीगा हो या कहीं पानी हो, तो क्योंकि वो कुछ ना कुछ इम्प्योर हो ही जाता है। किसी एयर मॉलिक्यूल से मिल जाएगा, कुछ भी उसमें मिल जाएगा। आप एयर मॉलिक्यूल्स को तो नहीं रोक सकते हैं, डस्ट पार्टिकल को नहीं रोक सकते, तो वो इम्प्योर हो जाएगा। तो ये अपने ऐसा क्या करिएगा। बट ये अगर कभी एग्जाम में पूछे आपसे कि प्योर वाटर या इम्प्योर वाटर में से कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है, तो अगर प्योर वाटर है तो वो एज ए इंसुलेटर होगा, एंड इम्प्योर वाटर है उसमें कोई अशुद्धि मिली हुई है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। हायर द रेसिस्टेंस लोअर विल बी द करंट। सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर देन लेड, hence we say lead is offer more resistance than silver. A resistor represent a given amount of resistance in a circuit, for example voltmeter. अब इन्होंने कहा है कि अगर से किसी वायर में करंट पास हो रहा है और वो वायर के कुछ मॉलिक्यूल्स या कैरेक्टर इस तरीके के हैं कि वो करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करें, रेसिस्ट करें, मीन्स बाधा उत्पन्न करें, तो वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा, वायर का इंटरनल कैरेक्टर क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया किसी करंट के फ्लो होने में जो रुकावट होती है वो क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। अगर से रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट आपका कम फ्लो होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। और किसी भी वायर में क्या रेसिस्टेंस है या सर्किट में क्या रेसिस्टेंस है, इसको मेज़र करने के लिए रेसिस्टर का यूज़ किया जाता है वो, ठीक है। अब ज़रा सा आइए समझते हैं कि रेसिस्टेंस आपका कब कम होगा कब ज़्यादा होगा। सपोज़ कर लीजिए आपके पास दो वायर है जिसमें से दोनों की डायमीटर डिफरेंट है। एक वायर आपका ज़रा सा मोटा है और एक वायर थोड़ा सा पतला है। ये हम लोग कह लेते हैं एक पतला सा वायर है और ये आपका उसके कंपैरिजन में मोटा वायर है। क्लियर? अच्छा, अब अगर से ये कहा जाए कि दोनों वायर में से करंट को पास होना है, तो जिसके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यहाँ का हिस्सा ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, उसमें से करंट आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है जाने के लिए, रुकावट कम होगी। लेकिन अगर जगह कम होगी तो इतने ही इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कम स्पेस मिलेगा। तो अगर स्पेस कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तो रेसिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा, रुकावट ज़्यादा हो जाएगी। और अगर स्पेस को ज़्यादा कर दिया जाए तो रुकावट कम होगी। जैसे आप ये समझ लीजिए हमको किसी रोड पे जाना है, रोड खूब पतली होती है, आप लोगों ने अपने शहर में भी देखा होगा कि अगर से रोड का एरिया कम होता है, मीन्स रोड पतली होती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा लगेगा। जैसे शहर के बीचों बीच में एरिया कम होता है, लेकिन अगर आउटसाइड की रोड देखिएगा तो रोड जो होती है वो चौड़ी चौड़ी होती है। तो अगर रोड चौड़ी होगी तो वहाँ पे ट्रैफिक कम लगेगा क्योंकि इजी से सब लोग चले जाएंगे। तो जहाँ रुकावट ज़्यादा होती है वहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, जहाँ पे रुकावट कम होती है वहाँ पे रेसिस्टेंस कम होता है। अगर से रुकावट ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, और अगर से रेसिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे वायर जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, या ये कह लीजिए कि ऐसे वायर जो मोटे होते हैं,
मोटे वायर अगर होंगे तो उनका रेसिस्टेंस कम होगा, और पतले वायर होंगे तो उनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको वायर को मोटा बनाना होगा ताकि रेसिस्टेंस कम हो, और रेसिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी। लेकिन वायर के मोटा होने से बहुत सी और भी प्रॉब्लम होती है, वो कभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब आइए दो तरीके के वायर को देखते हैं और देखते हैं कि किसका रेसिस्टेंस कम होगा, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। आइए अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे दो वायर है आपके पास। एक वायर ऐसा है जिसमें पतले पतले कई वायर लगे हुए हैं। देखिए इस वायर में पतले पतले कई वायर लगे हुए हैं। अब बाकी दूसरा वायर जो है उसमें एक ही सिंगल वायर है, बट वो वायर इसके कंपैरिजन में मोटा है। तो जिसकी एरिया कम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। और अगर से रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, जो वायर आपका मोटा होगा, उसमें रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। देखिए इस तरीके के वायर के, ये वायर बहुत पतला है तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें करंट कम सप्लाई होगा। और ये देखिए केबल है जो घरों की मेन सप्लाई में कनेक्ट होती है। ये वायर इसका काफ़ी मोटा है, दिखाता हूँ वो भी। इस केबल को देखिए, इसका वायर आपका बहुत मोटा है। इसकी एक सिंगल वायर की जो वो नोड एक वायर है वो काफ़ी मोटा है इन कंपेयर टू सेकेंड वायर ये। तो इसमें रेसिस्टेंस कम होगा। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो इसमें से करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी। आप ध्यान दीजिए, घर की जो मेन लाइन होती है वो मोटे तार लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट सप्लाई हो और रेसिस्टेंस कम हो जाए। लेकिन जो हम लोगों के रूम में जो कनेक्शन के लिए बल्ब, फैन, टीवी कनेक्ट होती है तो उसमें पतले वायर लगाए जाते हैं ताकि रेसिस्टेंस ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। क्लियर? ये दोनों चीज़ें, दो अलग अलग तरीके के वायर आपको दिखा दिया। और ये अलग अलग तरीके के वायर क्यों लगाए जाते हैं या कहाँ कौन से वायर लगाना है, ये अलग एक टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ ये आपको एक्सप्लेन करना था कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होने पर करंट की सप्लाई कम होगी, रेसिस्टेंस कम होने पर करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इसमें करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि ये वायर मोटा है, इसका रेसिस्टेंस कम होगा। और इसमें करंट की सप्लाई कम होगी क्योंकि इसका एक वायर आपका काफ़ी पतला सा है, और अगर वायर पतला होगा तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रुकावट ज़्यादा होगी और करंट कम फ्लो होगा। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।